हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर बढ़ते हैं आगे एक नई एनर्जी के साथ में। और अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का जो दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र है, नर्मदा अफवाह तंत्र के बारे में। नर्मदा अफवाह तंत्र देखते हैं। तो नर्मदा अफवाह तंत्र क्या है? ये है नर्मदा नदी, है ना। कौन सी नदी है ये? तो नर्मदा नदी है। नर्मदा अफवाह तंत्र को हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। नर्मदा जो नदी है वह कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? तो अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है। अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है। यहाँ पर वह दो जलप्रपात का निर्माण करती है। पहला तो हो गया कपिल और दूसरा हो जाएगा दुग्धधारा। तो देखते हैं कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, और दूसरा हो जाएगा दुग्ध धारा जलप्रपात। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अमरकंटक हो गया। यहाँ पर पड़ता है डिंडौरी, डिंडौरी, डिंडौरी के बाद आता है, यहाँ पर पड़ता है मंडला। मंडला के यहाँ दक्षिण की साइड से एक नदी आती है। कौन सी नदी? बंजर नदी, जो कि मंडला में आकर के नर्मदा नदी में मिलती है। इससे आगे बढ़ते हैं जबलपुर की साइड। तो यहाँ पर एक जलप्रपात बना हुआ है, जलप्रपात नहीं सॉरी, डैम, बरगी बांध, नाम सुना होगा। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से हम इसे जानते हैं। और किस नदी पर स्थित है? तो बरगी नदी। बरगी नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी। तो बरगी बांध क्या कहते हैं इसे? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, अवंतीबाई सागर परियोजना। इसके आगे यहाँ पर कौन सा शहर स्थित है? तो जबलपुर शहर स्थित है। जबलपुर शहर स्थित है। जबलपुर में नर्मदा नदी के द्वारा भेड़ाघाट नामक स्थान पर एक जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। तो उस जलप्रपात का नाम है क्या? धुआंधार जलप्रपात। ये हो गया अपना धुआंधार जल प्रपात, है ना। नर्मदा नदी को पढ़ रहे हैं तो उसके सारे फैक्टों को हम कवर करेंगे, ताकि डायग्राम के माध्यम से पढ़ रहे हैं इसलिए, ताकि आपसे बनाते भी आना चाहिए और ये डायग्राम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। फिर इसके आगे आते हैं तो नदी मिलती है जबलपुर से, है ना। कौन सी नदी है? हिरण नदी। हिरण नदी मिलती है, जो नर्मदा की कौन सी सहायक नदी, किस तट की सहायक नदी है? तो हिरण नदी दाएं तट की सहायक नदी है ना। उसके आगे आते हैं तो बाएं तट से एक शेर नदी मिलती है, दूसरी शक्कर नदी मिलती है। फिर इसके दाएं तट से थोड़ी आगे जा कर के कौन सी नदी मिलती है? बारना नदी। इस पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा? बारना बांध। कहाँ पर स्थित है? तो रायसेन में स्थित है। ये भी नर्मदा में मिल गई। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो एक पचमढ़ी, पचमढ़ी होशंगाबाद से, है ना। यह धूपगढ़, पचमढ़ी महादेव पर्वत से, सॉरी, पचमढ़ी महादेव पर्वत से एक नदी निकलती है। बताया होगा मैंने, नर्मदा की सहायक नदी है। अब प्रमुख नदी में पढ़ेंगे अपन आगे। कौन सी नदी है? तवा नदी। इस पर एक बांध निर्मित है। कौन सा? तवा बांध। तवा बांध कहाँ पर है? होशंगाबाद में स्थित है। पचमढ़ी में क्या होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। कितनी वर्षा होती है? 199 सेंटीमीटर। पिछले फैक्टों को भी अपन कवर करते हैं, मतलब रिवाइज करके चलते हैं, एक दूसरे से जोड़ के चलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इसके आगे फिर देखते हैं हम कि एक कौन सी नदी आती है? कोलार नदी। कोलार नदी, इस पर एक बांध बना हुआ है। ये भी नर्मदा की दाएं तट की सहायक नदी है। कौन सा बांध बना हुआ है? तो कोलार बांध। कोलार बांध कहाँ पर बना है? भोपाल में। ठीक है। इसके बाद बाएं तट से ही, दाएं तट से की ही एक सहायक नदी और है, चंद्रकेशर नदी। चंद्रकेशर
केशर नदी। आगे आते हैं, यहाँ पर स्थान स्थित है कौन सा? नेमावर। नेमावर के बाद एक बांध पड़ता है, कौन सा? इंदिरा सागर बांध। हनुवंतिया टापू का नाम सुना होगा, घूमने के लिए बहुत फेमस है, पर्यटन, वहाँ पर जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पर कौन सा है? पुनासा या इंदिरा सागर लिख देते हैं ना, पुनासा भी बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? तो खंडवा में है। अब ये दूसरा बांध आता है यहाँ पर कौन सा? तो यहाँ पर स्थित है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में कौन सा बांध है? ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर बांध कहाँ पर स्थित है? खंडवा में। तो ध्यान रखना है, ओमकारेश्वर बांध कहाँ पर स्थित है? तो खंडवा में स्थित है। इसके आगे आते हैं तो एक पड़ता है शहर महेश्वर। महेश्वर में स्थित है महेश्वर बांध। महेश्वर बांध स्थित है। महेश्वर बांध खरगोन में स्थित है, खरगोन, ठीक है। इसके आगे आते हैं तो एक नदी है मान नदी। मान नदी पर एक बांध बना हुआ है। कहाँ पर बना है? मान नदी पर धार में एक बांध बना हुआ है, तो कौन सा? मान बांध कहाँ पर बना हुआ है? धार में बना हुआ है, ठीक है। अब बांध को देखा हमने, यहाँ पर एक शहर स्थित है नर्मदा के दक्षिण में। दक्षिण में कौन सा शहर स्थित है? तो बड़वानी स्थित है यहाँ पर। फिर इसके आगे आते हैं तो दाएं तट से एक और सहायक नदी मिलती है, कौन सी? हथनी नदी। इस पर एक बांध बना हुआ है, जोबट बांध। ये चंद्रशेखर बांध भी ऐसा कुछ बोलते हैं इसे। तो ये है जोबट बांध, किस नदी पर बना हुआ है? हथनी पर। कहाँ पर बना हुआ है? तो जोबट बांध बना है झाबुआ में, है ना, झाबुआ में बना है। और नर्मदा ऐसे जाते हुए गुजरात में प्रवेश करती हुई थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में बहती है, और गुजरात में प्रवेश करके क्या होती है? खंबात की खाड़ी में सारी नदियों को समाहित करके और उसका समापन हो जाता है। जब समापन होता है तो यहाँ पर किस आकृति का निर्माण होता है नर्मदा के द्वारा? तो नर्मदा के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है वो कौन सी है? तो ज्वार नदमुख मतलब ऐश्चुरी का निर्माण नर्मदा के द्वारा किया जाता है। ये हो गई नर्मदा की दाएं तट और बाएं तट की सहायक नदियाँ। अब हम देखते हैं नर्मदा अपवाह तंत्र। तो थोड़ी बहुत मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ी बहुत मिटा देते हैं, यहाँ से देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि नर्मदा अपवाह तंत्र। तो नर्मदा अपवाह जो तंत्र है वो प्रदेश का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। पहले की बात हमने कर ली थी कि गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ये नर्मदा अपवाह तंत्र क्या है? तो दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। इसके अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो अपवाह क्षेत्र कितना है इसका? कुल अपवाह में देखेंगे तो एक आता है कुल अपवाह। टोटल अपवाह है 98,796 वर्ग किलोमीटर, है ना। और मध्य प्रदेश में कितना है इसका? तो 85,149 वर्ग किमी क्षेत्र को यह कवर करती है। मतलब नर्मदा नदी पूरी, जो भी उसकी सहायक नदियाँ हैं वो, और नर्मदा नदी की बात करते हैं तो ये अपनी सारी नदियों का जल कहाँ पर गिराती है? सारी नदियों का जल गिराती है। मतलब इसका अवशान स्थल सारी नदियों का कहाँ पर है? तो खंबात की खाड़ी में इसका अवशान स्थल है। इसके द्वारा जो नर्मदा की आकृति देख रहे हैं नर्मदा अपवाह तंत्र की, तो एक वृक्ष की तरह है ना। तो इसकी आकृति को देखेंगे तो किस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण करती है? तो वृक्ष की तरह निर्माण करती है, मतलब वृक्षाभ प्रणाली, है ना। अपवाह कौन सा है? तो इसका वृक्षाभ प्रणाली निर्मित करती है, मतलब वृक्ष की तरह निर्मित
करती है। अब इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है ना। और मध्य प्रदेश की जो पहली नदी है जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। तो जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त नदी, जीवित इकाई का दर्जा प्राप्त प्रथम नदी। और क्या है नर्मदा नदी? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, जीवन रेखा भी कहा जाता है इसे। नर्मदा नदी की अब नदियाँ देखते हैं कि बाएं तट की कौन सी नदियाँ हैं सहायक नदियाँ, और दाएं तट की कौन सी सहायक नदी है। तो इसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखा है कि बाएं तट की सहायक नदियों की शॉर्ट ट्रिक और दाएं तट की सहायक नदियों की शॉर्ट ट्रिक। लेकिन अपन यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि सब कुछ साथ में लेके चलना चाहिए। आप कहाँ यहाँ वहाँ जाते रहेंगे, है ना, क्योंकि जो भी मटेरियल है वो आपको साथ में मिलना चाहिए, जो भी कॉन्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि नर्मदा की दाएं तट की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। तो दाएं तट की सहायक नदियां, सॉरी पहले देखते हैं बाएं तट की सहायक नदियां। बाएं तट की सहायक नदियों की ट्रिक देखते हैं। तो बासे दूध को बंजर, बासे दूध को बंजर, शक्कर मिलाकर, तवे में शक्कर मिलाकर, है ना, तवे में शक्कर मिलाकर गंजाल को देने गया, गंजाल को देने गया। इसी में नदियां हैं, कुछ जो प्रमुख नदियां हैं समाहित हैं। तो बा से आती है, एक होती है बरनार नदी। बरनार नदी, दाएं तट से एक और सहायक नदी मिलती है, बारना नदी, है ना, तो वो अलग है और ये बरनार अलग है। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। शेर नदी, शेर के बाद दूधी नदी, दूधी नदी, बंजर से बंजर नदी, बंजर नदी, तवे से तवा नदी, और तवा नदी और एक छोटी तवा नदी भी मिलती है ना। एक तवा नदी है और एक छोटी तवा नदी है, ठीक है। शक्कर नदी, शक्कर नदी, गंजाल नदी, गंजाल नदी, दासे देनवा नदी, ठीक है। ये सब क्या है? दाएं तट की, नर्मदा की जो बाएं तट की सहायक नदियां हैं, ये वो हैं। अब हम देखते हैं कि नर्मदा की दाएं तट की कौन कौन सी जो प्रमुख नदियां हैं, सहायक नदियां, उनकी ट्रिक देखेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि नर्मदा की दाएं तट की सहायक नदियाँ, दाएं तट की सहायक नदियाँ, इसकी ट्रिक देखेंगे कि हिती चंद्र का मान हथनी बंदर काऊ करें। हिती चंद्र का मान हथनी बंदर काऊ करें। तो हिरण नदी मैंने बताया था, जैसे ये मिल रही है हिरण नदी, ये है हिरण नदी, हिरण नदी, तिंदोली, तिंदोली, चंद्रकेशर, चंद्रकेशर, मान नदी, मान नदी, हथनी नदी पर हथनी परियोजना बनी हुई है, चंद्रशेखर आजाद परियोजना, हथनी नदी, है ना, हथनी नदी। बासे बरना नदी, बारना नदी मतलब, है ना, बारना बांध बना हुआ है रायसेन में, और बाएं तट से कौन सी मिलती है? बरनार। कहाँ से हो जाएगी? कन्हर नदी, कन्हर नदी ऊँचे हो जाएगी। एक ऊंची नदी भी है जो नर्मदा अफवाह तंत्र की नदी है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नर्मदा नदी को देखते हैं और तवा नदी को देखते हैं, जो नर्मदा अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। हाँ, उससे संबंधित जो भी और भी फैक्ट जो इससे छूटे हुए हैं वो मैं नर्मदा नदी को बता दूंगी, क्योंकि नर्मदा अफवाह तंत्र में नर्मदा नदी जो मुख्य नदी है और अन्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तवा नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि नर्मदा नदी जो इसकी पहली नदी है, मतलब मुख्य सहायक नदी,
कौन सी है? नर्मदा नदी। तो जैसा कि आपको पता है कि नर्मदा नदी का उद्गम एक तो अमरकंटक अनूपपुर से होता है, ये मैंने बता दिया। अवसान कहाँ पर होता है? गुजरात में, खंबात की खाड़ी में इसका अवसान होता है। नर्मदा नदी तो भारत की कौन सी नदी है? 5वीं सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीप भारत की बात करते हैं तो प्रायद्वीप भारत की 3री बड़ी नदी है। प्रायद्वीप भारत की 3री सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी सबसे बड़ी नदी है? और मध्य प्रदेश की तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा है। नर्मदा के बेसिन को देखते हैं तो नर्मदा का जो अधिकांश बेसिन का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है, थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में पाया जाता है और बाकी का गुजरात में पाया जाता है। तो बेसिन की बात करते हैं, नर्मदा बेसिन में कितना है? 89.8% भाग है वो एमपी में पाया जाता है इसका, है ना, एमपी में पाया जाता है। और 8.5% भाग गुजरात में पाया जाता है ना, गुजरात में पाया जाता है। और बाकी 2.7% भाग इसके बेसिन का कहाँ पर पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। नर्मदा नदी को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, मैकल सुता के नाम से, रेवा, शंकरी, नामादोस। तो इनके नाम भी पता होने चाहिए, किस किस नाम से जाना जाता है। इसको उपनाम दिए गए हैं कुछ, है ना, जो पहले बोले जाते थे। रेवा, शंकरी, मैकल सुता, नामादोष, सोमो देवी, है ना, ये इसके क्या हैं? उपनाम हैं। इसे मध्य प्रदेश के साथ साथ में गुजरात की भी जीवन रेखा कहा जाता है। इस पर विभिन्न बांधों का निर्माण किया गया है ना, उन बांधों को भी अभी पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश के साथ प्लस गुजरात की भी क्या कही जाती है? ये जीवन रेखा कही जाती है। नर्मदा नदी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित एक व्यक्ति हैं, कौन से? अमृतलाल बेगड़, जिनकी प्रमुख रचना है, उनको क्या कहा जाता है? तीरे तीरे नर्मदा उनकी प्रमुख रचना है। और उनको किस नाम से जाना जाता है? नर्मदा पुरुष के नाम से। तो ये आ सकता है कि नर्मदा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमृतलाल बेगड़ जी को। नर्मदा अपवाह कितने राज्यों में पाया जाता है? तो 3 राज्यों में, है ना। एक तो मध्य प्रदेश हो गया जहाँ से निकलती है, कुछ महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में बहती है, और प्लस कहाँ पर बहती है? गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर के समाहित हो जाती है ना। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है। ये यहाँ पर तो कौन सी श्रृंखला है? तो ये है विंध्याचल श्रृंखला। और यहाँ पर है कौन सी श्रृंखला? तो सतपुड़ा श्रृंखला। तो ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। तो ऐसी नदी जो उत्तर भारत को, दक्षिण भारत, 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को, मतलब उत्तर भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, है ना। अब नर्मदा नदी के प्रमुख बांध देखते हैं और जलप्रपात देखते हैं और प्रमुख शहर देखते हैं कि कौन कौन से स्थित है। चलिए तो इसको देख लें, आगे बढ़ें। चलिए, नर्मदा नदी पर कौन से बांध देखते हैं कि बांध कौन कौन से बने हैं। बांध, है ना। नर्मदा को माँ कहा जाता है, तो इसलिए कभी भी आप बोर हों तो सबसे पहले अपनी माँ को कॉल करें, क्योंकि यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कि माँ से बात करेंगे अपनी, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा और फिर अपनी पढ़ाई, मतलब अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ जाएं। क्योंकि माँ ही एक ऐसी मतलब ऐसे जीवन में समझे कि माँ एक ऐसा कोई ईश्वर जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो वो माँ होती है ना। इसीलिए माँ से बात करें 2 मिनट की, ताकि आपको भी थोड़ी सा अच्छा लगे और यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा और तुरंत अपनी पढ़ाई में लग जाए। तो चलिए, अब टॉपिक से भटकते नहीं हैं, कहेंगे मैडम बात कर रही हैं। चलिए बांधों की बात करते हैं इस पर। तो कौन कौन से बांध बने हैं? बरगी बांध। बरगी बांध कहाँ पर बना हुआ है? तो जबलपुर के पास एक बरगी नामक स्थान है, वहाँ पर बना हुआ है बरगी बांध। फिर उसके आगे आते हैं तो कौन से बांध बने हुए हैं? ये इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध,
है ना, खंडवा में बना हुआ है। ओमकारेश्वर बांध भी खंडवा में बना हुआ है। ओमकारेश्वर बांध भी खंडवा पे बना हुआ है। महेश्वर बांध कहाँ पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर खरगोन में बना हुआ है। महेश्वर बांध कहाँ पर बना हुआ है? खरगोन में बना हुआ है। खरगोन के बाद आते हैं हाँ सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? नवेगांव, गुजरात में है। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 4 राज्यों की, गु, मम, रा। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अब हम देखते हैं कि जलप्रपात कौन कौन से निर्माण करती है। तो जलप्रपात देखते हैं कि नर्मदा नदी द्वारा कौन कौन से जलप्रपात बनाए जाते हैं। कौन कौन से जलप्रपात बनाए जाते हैं? पहले तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, है ना, फिर धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार के बाद आता है ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर में बनता है कौन सा? मंदाता जलप्रपात, मंदाता, है ना। महेश्वर में बनता है, महेश्वर में बनता है कौन सा? सहस्त्र धारा। फिर एक दर्दी जलप्रपात बनाती है। तो ये सारे जलप्रपात हमारे कवर हो गए। अब शहरों को देखते हैं। तो शहर जहाँ से निकलती है, एक तो अमरकंटक अनूपपुर हो गया, डिंडौरी भी स्थित है, मंडला भी स्थित है। मंडला के बाद आते हैं जबलपुर भी स्थित है। जबलपुर के बाद होशंगाबाद, है ना, होशंगाबाद नहीं यार, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, है ना, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम नया नाम है ना। होशंगाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम के बाद नेमावर, हंडिया, बड़वा, हंडिया, और ये क्या है? ओमकारेश्वर स्थित है, महेश्वर स्थित है, बड़वानी स्थित है ना। तो ये सारे शहर किस नदी के तट पर स्थित हैं? नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। चलिए अब हम नर्मदा वाहतंत्र की दूसरी बड़ी नदी जो है उसे देखते हैं। कौन सी नदी है दूसरी बड़ी नदी? तवा नदी। तवा नदी को देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तवा नदी को देखते हैं कि तवा नदी कहाँ से निकलती है। तो पचमढ़ी महादेव पर्वत से निकलती है तवा। उद्गम को देखेंगे। उद्गम कहाँ से होता है? पचमढ़ी महादेव पर्वत। पचमढ़ी महादेव पर्वत। बांध की बात करेंगे तो कौन सा बांध बना है इसमें? तो तवा बांध बना है। कहाँ पर? होशंगाबाद। तवा बांध, तवा बांध बना हुआ है। किस जलाशय का निर्माण किया गया है? तो तवा बांध का निर्माण किया गया है। सहायक नदियाँ देखते हैं। सहायक नदियाँ, है ना, कौन कौन सी हैं? तो मालिनी, देनवा, सुखतवा और काली भीत। काली भीत। इसके बाद देखते हैं कि अवसान स्थल कौन सा है। तो यह होशंगाबाद के निकट नर्मदापुरम के पास जाकर के किस में मिल जाती है? तो नर्मदा नदी में। मिलान किस में होता है? तो मिलान होता है नर्मदा नदी में, इसका मिलान होता है। यह कहाँ से निकलती है? तो पचमढ़ी महादेव पर्वत से निकलती है। देखेंगे इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है, लंबाई कितनी है इसकी? तो 172 मीटर, 172 किलोमीटर, सॉरी, लंबाई है इसकी 172 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुछ जलप्रपातों का निर्माण करती है यह। तो अप्सरा, अप्सरा फॉल, बी फॉल, जमुना फॉल, अप्सरा, बी, जमुना, डचेस, डचेस फॉल, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो तवा नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। अब देख, तवा नदी पर मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सड़क पुल स्थित है ना। कितने किलोमीटर लंबाई है इसकी? तो इसकी लंबाई है 1322 मीटर, मैंने किलोमीटर में कहा है ना। ये दूसरा है। पहला कौन सा है? पहला है सिंध नदी पर, क्योंकि दूसरा याद करना है तो पहला तो याद होना चाहिए ना। सिंध नदी पर है 2500 मीटर। कहाँ पर है? शिवपुरी में स्थित है ना। ये पहला लंबा सड़क पुल है। ये हमारा
जो नर्मदा अफवाह तंत्र है यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसकी 2 जो प्रमुख नदियाँ थीं वो भी समाप्त होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे अन्य अफवाह तंत्रों के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना ना भूलिए कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आपको, और अपनी जो भी क्वेरी हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में ऐड करके और मुझे भेजने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।